हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी पर्सन की आईटीआर को ई वेरीफाई करना है तो किस तरीके से हम उस पर्सन की आईटीआर को ई वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले आप अपनी यूजर आईडी डालेंगे। ठीक है जी। यूजर आईडी यानी कि आपका पैन, कंटिन्यू करने के बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास ये जो साइट है, साइट ओपन हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? नाउ ये साइट ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स पर। इनकम टैक्स रिटर्न करने के बाद यहाँ पे देखिए ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? ई वेरीफाई रिटर्न के ऑप्शन के बाद देखिए असेसमेंट ईयर 22-23 की जो आईटीआर है वो हमें ई वेरीफाई करनी है। तो यहाँ मैं क्लिक कर दूंगी किस पे, ई वेरीफाई पे। ई वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये देखिए अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं कि मैं आधार ओटीपी से अपना जो आईटीआर है ई वेरीफाई करना चाहती हूँ या डीएससी से वेरीफाई करना चाहती हूँ। अब क्या है, कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनका आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनका आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है। तो वो लोग कैसे अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करेंगे? देखिए नेट बैंकिंग से या बैंक अकाउंट से या डीमेट अकाउंट से। ठीक है, आपने बैंक अकाउंट से अपना कोई ना कोई नंबर लिंक किया होगा, आप यहाँ पे थ्रू बैंक अकाउंट क्लिक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। डीमेट अकाउंट जो है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो क्लाइंट है इनका बैंक अकाउंट नंबर जो है वो लिंक है, तो उस बैंक अकाउंट नंबर पे क्या आ जाएगा, एक ईवीसी आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर की लास्ट डिजिट और स्टार्टिंग की 2 डिजिट आपको दिखा देगा, यानी कि जो नंबर है वो 94 से स्टार्ट है और 00 से एंड है। इस नंबर पे एक ईवीसी जाएगा। ईवीसी आप यहाँ एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे ई वेरीफाई का जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपकी आईटीआर जो है ई वेरीफाई हो जाएगी। क्लियर? और अगर मैं दूसरे केस की बात करती हूँ, आपका जो आधार है वो ऑलरेडी लिंक्ड है पैन से, आधार आपका पैन से लिंक्ड है, तो आप सिंपली आई वुड लाइक टू वेरीफाई बाय यूजिंग ओटीपी ऑन माय मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगी कंटिन्यू पर और क्लिक करने के बाद आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स और जनरेट आधार ओटीपी। यहाँ से आधार ओटीपी जाएगा। आप आधार ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो आईटीआर है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो गाइज कई सारे तरीके हैं रिटर्न को ई वेरीफाई करने के। ठीक है जी। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ईवीसी पहले आपके पास आया 10 मिनट पहले, तो यहाँ पे आप आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और पुराने वाला ईवीसी डालकर के भी आपकी जो आईटीआर है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी पहले आधार आया था लेकिन किसी वजह से वो एंटर नहीं हो पाया, तो आई ऑलरेडी हैव ओटीपी ऑन आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ पे वो आधार ओटीपी डालेंगे, उससे भी आपकी रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो मेरी आगे की वीडियोस है वो आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।